Good morning, student. Now the next topic is how do atom exist. देखिए एटम कैसे एग्जिस्ट करता है मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी दैट इज एटम्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मैटर. तो देखिए एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एटम क्या होता है सिंगली या कहे जाए इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होता. ये क्या करते हैं ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. ठीक है. एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयंस और क्या बनाते हैं आयंस. ठीक है. दीज मॉलिक्यूल्स और आयन एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर. और जब इनका एग्रीगेशन होता है मॉलिक्यूल्स और आयन का तो क्या बनता है उससे मैटर दैट वी कैन सी फील टच. जिसको हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं या टच कर सकते हैं. दैट्स हाउ द एटम्स आर एग्जिस्ट. ऐसे एटम हमको एग्जिस्ट होते हैं. ठीक है. इतनी बात क्लियर है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है देखिए अ मॉलिक्यूल इज़ इन जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम. ये क्या होता है ग्रुप होता है टू और मोर एटम्स का देट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर. कह सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ये दोनों चीज़ें आती हैं इसमें. ठीक है. जैसे एग्जांपल देखिए आप मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट देखिए आप H2. यहाँ पे देखिए H2 जो है ये मॉलिक्यूल है. ये सिंगल एटम से ही बना हुआ है. यहाँ पे हाइड्रोजन ही है. एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं H2O. ये भी एक तरीके से मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है. यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. ये एक मॉलिक्यूल है लेकिन ये मॉलिक्यूल ऑफ एटम कंपाउंड कहलाएगा. ये जो कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एटम कहलाएगा सॉरी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर H2 बना रहे हैं. यहाँ पे दो हाइड्रोजन और प्लस एक ऑक्सीजन है और ये पूरा एक कंपाउंड भी बन रहा है लेकिन बट इट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑल्सो. तो मॉलिक्यूल क्या होता है इट्स अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर. ये देखिए केमिकली बॉन्ड है दोनों. ये भी बॉन्ड है. ठीक है. दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स. उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल. तो डेफिनेशन क्या हो गई मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड. किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इनका. ठीक है. एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस. और इस सब्सटेंस की ये ऑल प्रॉपर्टी शो करता है. जैसे हाइड्रोजन है सिंगल हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वैसी की वैसी ही सेम इसकी प्रॉपर्टी आएगी. ठीक है. एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल. क्या एटम ऑफ सेम एलिमेंट ये सेम एलिमेंट वाला एग्जांपल हो गया और डिफरेंट एलिमेंट वाला एग्जांपल ये हो गया जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल. ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं अलग अलग अपने अपने मॉलिक्यूल बना रहे हैं. ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया. तो मॉलिक्यूल इज क्लियर. नेक्स्ट इज देखिए ये आ गया यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है. द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम. ये आपको याद होना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेम टाइप ऑफ एटम. जब सेम टाइप ऑफ एटम मिलकर मॉलिक्यूल मिलते हैं तब क्या बनता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनता है. जैसे एग्जांपल देखिए आर्गोन ये सिंगल पाया जाता है. हीलियम ये भी सिंगल पाया जाता है. आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम. ये सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बने इसलिए इनका एटॉमिक नंबर ये सिंबल भी AR ही रहेगा. ठीक है. बट दिस इज़ नॉट इन द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल के केस में ये नहीं होता. जैसे एग्जांपल देखिए एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम. अगर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का दो एटम से मिलकर बना होता है तो वो क्या हो जाता है O2 हो जाता है दो ऑक्सीजन से मिलकर. ठीक है. तो वो O2 हो जाएगा. मान लीजिए वही ऑक्सीजन अगर किसी दो मॉलिक्यूल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देगा O3 बना देगा. यहाँ पे आप देखोगे ये हो गया आपका ऑक्सीजन ये हो गया आपका ओजोन. दोनों में आप देख रहे हैं यहाँ पे दो एलिमेंट है सॉरी दो ऑक्सीजन है यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है. ठीक है. तो ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं यहाँ पे. तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. तो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड हैंड्स इट इज नोन एज डाईएटॉमिक. तो ऐसे जिसमें दो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डाईएटॉमिक. जिसमें दो सेम एलिमेंट पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डाईएटॉमिक. ठीक है. इफ़ थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इन अ मॉलिक्यूल. अगर मॉलिक्यूल में तीन ऑक्सीजन यूनाइट हो जाए तो वो क्या बन जाएगा ओजोन बन जाएगा. तो उसको हम बोलते हैं ट्राईएटॉमिक. तो द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी. इसको ही क्या बोलते हैं एटोमिसिटी. इसकी एटोमिसिटी है 3 इसकी एटोमिसिटी है 2. समझ में आ रहा है. इसको बोलते हैं एटोमिसिटी. मेटल एंड सम अदर एलिमेंट सच एज कार्बन डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर. इनके सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होते कार्बन और कुछ मेटल के.
बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इंडेफिनेट नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर। कार्बन के साथ क्या होता है, बहुत सारे कह सकते हो आप, मैनी मोर्स आर बॉन्डेड टुगेदर, मैनी मोर नंबर ऑफ एटम्स आर बॉन्ड टुगेदर, ठीक है। तो इनकी एटोमिसिटी डिफरेंट होती है। अब देखिए ये टेबल आपको कुछ बता रही है यहाँ पे, एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। अब एर्गोन कैसा है, मोनो एटमिक यानी ए आर, सिर्फ ए आर। हीलियम मोनो एटमिक की मतलब सिंगल, एच ई। ऑक्सीजन क्या होता है, डायोटोमिक यानी ओ टू। हाइड्रोजन हो गया एच टू, ये हो गया एन टू, ये हो गया सी एल टू, डायोटोमिक। डाई मतलब दो, दो से मिलकर बना हुआ है। फॉस्फोरस हो गया पी फोर, टेट्राएटोमिक। और सल्फर जो है पॉलीएटोमिक, एस फाइव एस थ्री, ऐसे करके बहुत सारे से मिलकर बना है तो पॉलीएटोमिक हो गया। समझ में आया इतना? नाउ सी एक नेक्स्ट टॉपिक इज मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, अभी हमने जो देखा वो था मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मतलब, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था तुमको वाटर का, सेम केस में आप देखिए अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। मतलब दैट कंपाउंड इज फॉर्म विथ टू डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पे एक ये एलिमेंट हो गया और एक ये एलिमेंट हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ये कंपाउंड बना रहे हैं। ये क्या बन गया, दिस इज कंपाउंड। तो ये क्या है, मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। ये क्या है, मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है ये वाटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन, देखिए लिखा हुआ है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रपोर्शन। इनका प्रपोर्शन या रेशियो जो रहेगा डेफिनेट रहेगा टू फॉर्म मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे एग्जांपल देखिए आप, वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसका रेशियो जो है 1:8 है। अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसका रेशियो क्या है 14:3। मास रेशियो है इसका 14। इसका कितने हाइड्रोजन मिलकर बन रहे हैं, 3 हाइड्रोजन मिलकर बनते हैं, क्यों, क्योंकि NH3 होता है। ये क्या होता है, ये NH3। नाइट्रोजन का 14 हो गया और NH3 मतलब 3 है, 3 हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, ठीक है, 3:8। क्लियर, ये रेशियो बाय मास आता है इनका। नाउ सी नेक्स्ट, ये जो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये NH3, ये वाटर, यानी आप देखें ये H2O जो है, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से ही क्यों बना है। अगर कहा जाए वाई इट इज़ कम्बाइंड विथ 2 हाइड्रोजन ओनली एंड ओनली 1 ऑक्सीजन, तो उसका हम पता लगाएंगे इस टेबल से। देखिए जैसे अगर देखिए इसमें देखिए आप, एलिमेंट रखा हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब अगर हमको कंपाउंड बनाना है और उसका मोलिकुलर कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है, ये फार्मूला जो H2 आया कैसे, ये H2O आया कैसे, तो उसके लिए देखिए आप ये टेबल समझिए थोड़ा सा। एलिमेंट क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ वाटर में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर रेशियो बाय मास देखा जाए, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 8। इनका एटॉमिक मास ले लेंगे हम, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का भी 1 ही होता है सेम, लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो यहाँ पे हमको ये 16 रख देना है। अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मास रेशियो बाय एटॉमिक मास। ये जो मास रेशियो है उसका हमको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, तो 1/1 यहाँ तो 1 ही आएगा। यहाँ पे हमको क्या करना है, 8/16 करना है, क्योंकि मास रेशियो जो यहाँ पे हमारा है, रेशियो बाय मास आया, यहाँ पे क्या था 8 था, तो यहाँ पे क्या मास है इसका 16, तो 8/16, तो ये क्या आ गया 1:2। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका डिवाइड आपको कैसे करना है, 1:2 से। इसका डिवाइड कैसे करना है, देखिए अब यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1:2 आया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये छोटा है, 1:2 क्या है, 1 से छोटा है, इजंट इट। तो क्या होगा, जो भी यहाँ पे जो वैल्यू आती है इनमें जो सबसे छोटा होता है उसका डिवाइड कर दिया जाता है उससे, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे 1 है, इस साइड 1 है, और यहाँ पे क्या है 1:2 है, ये छोटा है, तो हम इसका डिवाइड इससे कर देंगे 1:2 से, और इसका डिवाइड किससे करेंगे 1:2 से। तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो क्या रेशियो आया हमारा 2:1। तो 2 कितने हो गए, देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए 2, तो H के आगे लग गया 2, H के आगे लग गया क्या 2, और ऑक्सीजन के आगे क्या हो गया 1, तो ये हो जाएगा H2O। यानी हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो H2O। ऐसे करके एक फार्मूला बनता है। समझ में आया, ये H2O इसलिए होता है, समझ में आया। तो दस द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम फॉर वाटर इज़ 2:1। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, ऐसे ये फार्मूला बनता है। समझ में आई बात। नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट इज़ एन आयन। आयन क्या होते हैं, देखिए ये जो ये कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल
से मिलकर बनते हैं। काय से मिलकर बनते हैं? मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे आप, मेटल नॉन मेटल सब मिक्स है यहाँ पे, ये पूरा मिलके कंपाउंड है पूरा। तो जब इनको देखिए, ये जब डिसोसिएट होते हैं तो क्या बनाते हैं? ये चार्ज आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चार्ज पार्टिकल बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए आप, NaCl, ये किन से मिलकर बना है? Na और Cl से मिलकर बना है। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये क्या बनाएगा? दो चार्ज पार्टिकल बनाएगा, Cl, Na प्लस और Cl माइनस। ये जो पॉजिटिव चार्ज आया दिस इज कॉल्ड कैटायन, और ये जो नेगेटिव चार्ज आया इसको बोलते हैं एनायन। तो दीज आर कॉल्ड आयंस। इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड आयंस। तो आयंस क्या होते हैं? द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन। इन्हीं कंपाउंड के अंदर जो चार्ज स्पीसीज होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? आयंस। आयन में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव नेट चार्ज ऑन देम। एन आयन कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? एनायन, और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? कैटायन। जैसे एग्जांपल दिया है उन्होंने NaCl का। इट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन या क्लोराइड आयंस। ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक। अगर कोई ग्रुप जिसमें ज़्यादा चार्ज होते हैं, यानी पूरा कोई एक ग्रुप है उसके अंदर पूरा चार्ज लगा हुआ, जैसे मैं बोलता हूँ H3O, ये पूरे पे अगर ये चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो है पॉलीएटॉमिक हो गया एक तरीके से। जैसे कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस यहाँ दे रखे हैं, सम आयनिक कंपाउंड दे रखे हैं, सॉरी आयनिक कंपाउंड। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, CaO, ये जो है क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। किल से मिलकर बना है ये? कैल्शियम और ऑक्सीजन से। इसमें रेशियो बाय मास क्या है? 5:2। ये भी क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। जब ये पानी में जाएगा तो कैल्शियम प्लस और ऑक्सीजन माइनस बनाएगा। समझ में आई बात? when it is dissolved in water it will form positive and negative charge, same as magnesium sulfide is also forming positive and negative charge, sodium chloride also. Is it clear? Now what is this chemical formula? केमिकल फार्मूला क्या होता है? किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला, रिटर्न फॉर्म। अब उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या है? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये H2O आया, हाउ वी राइट दिस और हाउ विल राइट द केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला राइट करने के लिए देखिए आप, ये टेबल देखिए आप यहाँ पे, जस्ट सी दिस टेबल। यहाँ पे कुछ सिम्बल्स और नाम दे रखे हैं कुछ आयंस। जैसे देखिए सोडियम का होता है प्लस Na प्लस, पोटाशियम का होता है K प्लस, सिल्वर का होता है Ag प्लस, कॉपर का होता है Cu प्लस, मैग्नीशियम का Mg2 प्लस, कैल्शियम का Ca2 प्लस। ऐसे करके अगर आप टेबल में देखोगे तो इन सब के ऊपर अपने अपने चार्ज लगे हुए हैं। इस पे पॉजिटिव लगे हुए हैं, कुछ पे नेगेटिव लगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? ये टेबल देख लिया आपने। ये जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या बता रहे हैं? वैलेंसीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वैलेंसीज। अब इन वैलेंसी के बेसिस पे हम लोग कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, देखिए आप लोग। सबसे पहले आप रूल्स देखिए, द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग केमिकल फार्मूला। सबसे पहले आप लोगों को ये रूल फॉलो करने हैं, 1 2 3 रूल हैं। इन रूल को आपको पता होना चाहिए, तभी आप कोई फार्मूला बना पाओ। सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है? द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। सबसे पहले वैलेंसीज में क्या है? द वैलेंसी और चार्ज क्या है? वो बैलेंस होने चाहिए। Second, when a compound consists of metal and non-metal, the name or symbol of the metal is written first. When a compound consists of metal या non-metal, अगर कोई compound है जिसमें metal या non-metal है, the name or symbol of the metal is written first. उसमें अपन को क्या करना है? सबसे पहले symbol लिखना है सबसे पहले। जैसे एग्जांपल देखिए आप, CaO, CaO या फिर NaCl, ये कुछ एग्जांपल। ये आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, ये लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे ऑलरेडी। ये तो रिटर्न यहाँ पे केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है इनका। वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर नॉन मेटल एंड रिटर्न ऑन द राइट साइड। देखिए इनमें क्या है? राइट साइड पे क्या लिखे हुए हैं? नॉन मेटल लिखे हुए हैं। ये क्या है? नॉन मेटल है। ये क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, एंड मेटल्स आर रिटर्न ऑन द राइट। ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर नॉन मेटल एंड आर रिटर्न ऑन द राइट साइड। वेयर एज कैल्शियम सोडियम आयरन आर एंड कॉपर आर मेटल। ये क्या है? मेटल है। ये क्या है? मेटल है। तो ये कहाँ लिखे हुए हैं? लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहला सेकंड रूल क्या हो गया? नॉन मेटल, पहले तो वैलेंसी हम लोग को चार्ज को क्या करना है? बैलेंस करना है। उसके बाद क्या करना है हमको? नॉन मेटल फर्स्ट लिखना है, उसके बाद मेटल लिखना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट,
इन कंपाउंड फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन ब्रैकेट। कोई भी अगर पॉलीएटॉमिक आयन होगा तो उसको ब्रैकेट में लिखना है हमको। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया उन्होंने, MgOH2, ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये पूरा पॉलीएटॉमिक है। तो इन द केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज़ 1, यहाँ पे पूरा क्या हो गया है, पूरे का 1 हो गया है पूरे का। तो द ब्रैकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल NaOH, अगर कोई NaOH है तो ये पूरा 1 है, तो इसमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पॉलीएटॉमिक टाइप का होगा तो उसमें उसको अलग से बताना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखिए OH को अलग से बताया हुआ। तो ये कुछ रूल्स हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कैसे ये कंपाउंड लिखते हैं हम, फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। जैसे देखिए आप सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लीजिए आप, H, जैसे हमको लिखना है फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन, ये रिटर्न वर्ड में लिखा हुआ है। हाइड्रोजन क्लोराइड को हमको फार्मूला बनाना है कि ये फार्मूला क्या होगा इसका। तो देखिए हाइड्रोजन क्या होता है H, क्लोराइड क्या होता है Cl, क्लोरीन, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है 1। अगर हम इसकी वैलेंसी देखेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हमको इस टेबल में देखनी है। हाइड्रोजन की वैलेंसी यानी हाइड्रोजन पे चार्ज क्या लगा है प्लस, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या लगा है प्लस। क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन पे आएगा माइनस, ये चार्ज लगा है। अब ये एक चार्ज लगा है, इसका मतलब ये 1 है, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, इसकी 1 हो गई। क्लोरीन पे 1 माइनस लगा है, इसका मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी हो गई 1। तो देखिए यहाँ पे भी इसकी वैलेंसी आई 1, इसकी भी वैलेंसी आई, ये हमने बैलेंस कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर कहा जाए ये वाला जो है वैलेंसी है ये इसके नीचे लिखना है, और इस ये वाली वैलेंसी जो है इसके नीचे लिखना है, यानी H1Cl1 आया। और जब एक कंडीशन क्या आती है, जब सेम वैलेंसी रहती है या सेम नंबर आ जाता है तो उसको लिखा नहीं जाता है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या बन गया HCl, रिटर्न फार्मूला क्या आ गया HCl। क्लियर है इतना, ऐसे लिखना है इसको। अगला देखते हैं हम एक और एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन क्या होता है H, सल्फाइड देखिए आप पीछे टेबल में चले जाना, सल्फाइड यहाँ मिल जाएगा। सल्फाइड यानी S2 माइनस, ये क्या होता है प्लस होता है। अब देखिए ये प्लस है तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 1, ये 2 माइनस लिखा है तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिखना है आपको, बस सिर्फ वैलेंसी लिखनी है। क्लियर। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी हो गई 1, इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसका इसके नीचे यानी ऐसे, सॉरी ये एरो इधर रहेगा और इसको इसके नीचे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, S कितना हो गया 1, तो इसका फॉर्मूला निकल के आया हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लीजिए आप। अब एल्यूमिनियम होता है Al, ऑक्साइड का होता है O। अब देखिए हम इसका चार्ज देखेंगे हम टेबल में से, पीछे टेबल देखिए आप, एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम है 3+ और ऑक्साइड क्या है -2, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या है 3+, ऑक्साइड है -2, ठीक है, ऑक्साइड है -2। तो ये क्या हो गया, देखिए एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3, इसकी वैलेंसी हो गई 2। ये 2 जो है एल्यूमिनियम के नीचे लिखना है और ये 3 जो है ऑक्सीजन के नीचे लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा Al2O3, ये जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे ही आपको सारे ये फॉर्मूलेस करने हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ होमवर्क है, ये घर पे कर लेना आप, ये कुछ फॉर्मूले बना लेना आप, ठीक है। बस वो टेबल देखना है और वैलेंसीज लिखना है और क्रॉस में उसको लिख देना है। इज इट क्लियर? Now next part is the molecular mass and mole concept. We will discuss in next class. Thank you.